तो हमारे में से हर एक इंसान जो है ना वो स्वामी विवेकानंद ही है अगर बनना चाहे तो। एक बार वो किसी शिप पर अंग्रेजों के साथ में जा रहे थे, उन्होंने अखबार पढ़ा और फेंक दिया। अंग्रेज ने उससे मतलब उनसे आगे पूछा कि वो अखबार कहाँ है, बोले मैंने तो फेंक दिया। बोले तू बेवकूफ़ इंसान है। तो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन को, सिंगेज पब्लिकेशन को, एमटीजी को, दिशा वालों को फ़ोन लगाया कि आप प्लीज़ मेरी किताब छाप दोगे क्या। उन्होंने मना कर दिया। 100 सेक्रीफाइस करने के बाद में एक फोकस सेट होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिंदगी में जो काम करते हो उसको पूरी शिद्दत से किया करो, वरना तुम्हारी वैल्यू 50 साल के जीवन में छोड़ो 10,000 साल के जीवन में भी नहीं बन पाएगी। युवा दिवस के दिन हम उनको याद करते हैं। उनकी डेथ जब हुई थी, जब उनकी उम्र 40 साल भी नहीं थी। He was of 39 years when he died. और उनका नाम हम इसलिए याद करते हैं बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली फोकस्ड पर्सन। 1893 में जब वो शिकागो में गए थे, उनके पास बोलने का सिर्फ 2 मिनट का समय था कि आप हिंदू धर्म के बारे में जो बोलना चाहते हैं हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं। वहां पे सारे के सारे प्रकांड विद्वान आए थे हर एक धर्म के। और आपको पता है जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना स्टार्ट किया तो उसके बाद हर एक सेशन में उनका एक अलग से स्पीच रखा जा रहा था उस धर्म संसद में। ही वॉज सो फोकस्ड what he did in his life. So it doesn't matter कि आप 139 साल जिए कि 100 साल जिए कि 90 साल जिए कि 50 साल ही जिए, you will be remembered or not. It depends on that how much focus you have at what you are doing. उनके लिए ये तक कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अखबार पढ़ के फेंक दिया। आई डोंट नो कि स्टोरी सच है कि नहीं है, बट किसी के लिए ऐसी कहानी अगर बनती है तो ये 100% सच नहीं है तो 10% तो सच होगी। एक बार वो किसी शिप पर अंग्रेजों के साथ में जा रहे थे, उन्होंने अखबार पढ़ा और फेंक दिया। अंग्रेज ने उससे मतलब उनसे आगे पूछा कि वो अखबार कहाँ है, बोले मैंने तो फेंक दिया। बोले तू बेवकूफ़ इंसान है, अखबार तूने पढ़ा और फेंक दिया, आज का अखबार है, क्या कर रहा है ये। एंड वाज सो फोकस्ड, उन्होंने अखबार वापस लिख दिया, मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ दैट। तो हमारे में से हर एक इंसान जो है ना वो स्वामी विवेकानंद ही है अगर बनना चाहे तो। आपको पता है जब ये जीत की रणनीति मैंने बुक लिखी, बुक लिखते वक्त मैंने 2-4-5 उसके आर्टिकल्स लिखे। तो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन को, सिंगेज पब्लिकेशन को, एमटीजी को, दिशा वालों को फ़ोन लगाया कि आप प्लीज़ मेरी किताब छाप दोगे क्या। उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी अननोन इंसान की किताब नहीं छापते, भी आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप कोई फेमस राइटर होते, कोई पहले से आपकी बुक्स चल रही होती, बहुत अच्छी हिट हो गई होती, तो हम सोचते इसके बारे में। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और तब तक किताब के मात्र 2 या 3 चैप्टर हुए होंगे, क्योंकि मेरे पास में उस किताब को छापने के लिए, बिकॉज यू नो एजुकेशन सेक्टर इज फेसिंग लॉकडाउन नाउ डेज, आई डिडंट हैव द मनी। बट वो किताब इतनी फोकस से लिखी गई, इतनी शिद्दत से लिखी गई दैट राइट नाउ हिंदुस्तान का कोई सा भी ऐसा एक स्टेट नहीं है जहां वो किताब नहीं हो। और एक भी ऐसा पब्लिशर नहीं जिसका मेरे पास फोन नहीं आता हो कि हम इसके ऊपर हमारा लोगो लगा दे क्या सर। इट इज प्योर फोकस। तो दुनिया आपको जब तक डिनाई करती रहेगी जब तक आपके पास में फोकस नहीं है। और जो भी आप प्रोड्यूस करने वाले हो दैट विल बी शेयर फोकस प्रोडक्ट। आपके हाथ पैरों से, आपके दिमाग से, आपके शक्ल से, आपकी ड्रेस से, आपके पैसे से, आपके खानदान से, आपके रिश्ते से, आपके टीचर से, आपके क्लासरूम से, आपके सालों से आपका रिजल्ट नहीं आता है सर, वो फोकस से आता है। और फोकस एक इच्छा होती है। फोकस मतलब फोकस होता है, और वो एक डिसीजन होता है जो बहुत कम लोग लेते हैं अपनी जिंदगी में। डिस्ट्रैक्शन का डिसीजन हम लोग रोज लेते हैं।
100 सेक्रीफाइस करने के बाद में एक फोकस सेट होता है कि मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा, मुझे खेलने नहीं जाना है, मुझे फ्रेंड से बात नहीं करनी है, मुझे किसी की याद नहीं आ रही है, घर वालों से मुझे बात नहीं करनी है, और मैं डिसीजन ये ले रहा हूं कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगा। तो आप 100 सेक्रीफाइस करते हो ना, तब जाके एक फोकस सेट होता है, एक फोकस। मुझे इतना पता है कि मैं जब मर भी जाऊंगा तब भी मुझे दुनिया याद करेगी, इसके लिए मैं 200% श्योर हूं। इट हैपन्स व्हेन यू हैव फोकस। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आप अगर कोई सा काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से करो, वरना मत करो। हमारे जैसे गधे बहुत हैं दुनिया में। इस दुनिया में जितने भी महान से महान चमत्कार हुए ना, वो साइंटिस्ट ने नहीं किए, इंसानों ने भी नहीं किए हैं, समय ने भी नहीं किए हैं। वो सारे के सारे इन्वेंशन जिद्दी लोगों ने भी नहीं करे, वो सारे इन्वेंशन अमीर लोगों ने भी नहीं करे, वो सारे इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ फोकस ने किए हैं। आप जैसे ही फोकस्ड होते हैं आपके दिमाग में 10 चीजें नहीं आ जाती है। जैसे आप फोकस्ड होते हैं आप एक चीज में से 10 चीजें निकाल लेते हो कि हाँ ये भी हो सकता है। और ये तैयारी, ये क्या है? ये तो फोकस की प्रैक्टिस है, फोकस करने की प्रैक्टिस है, और कुछ नहीं है। आप में से कई लोग फ्रस्ट्रेट होते होंगे कि क्यों करना पड़ रहा है ये सब, और बिना इस प्रैक्टिस के आप कुछ कर भी नहीं पाओगे जिंदगी में। हमें क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि पढ़ना और लिखना फोकस की प्रैक्टिस के सबसे बेस्ट तरीके हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। और फोकस्ड इंसान ही कुछ रिवॉल्यूशनरी कर सकता है इस दुनिया में। जिसका फोकस नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये श्योर है, श्योर है। SURE 100%, 100%। तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, यहां पर नहीं, घर पे भी करिए, रास्ते में भी करिए, नहाते वक्त भी करिए, खाते वक्त भी करिए। मेमोराइजेशन इज ऑल्सो ए फोकस, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस, नो सेंस एट ऑल। ये क्या कर लेंगे एसिड बेस, कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे तो।